यार दोस्तों, इंटरनेट तो हम सारे लोग यूज करते हैं। अब यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए हमारे डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग की, तो दिन भर में यार हम तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करते रहते हैं। अब यार ऐसे में अगर बीच में जो सोर्स है, बीच में जो भी कोई बैठा है, वो अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई ना कर पाए, उसके लिए हमें लेना पड़ता है कमाल की सिक्योरिटी काम में, जिसको हम कहते हैं डिजिटल वाटर मार्किंग। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी डिजिटल वाटर मार्किंग की, और दोस्तों जानेंगे कि आखिर डिजिटल वाटर मार्किंग जो है वो किस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर बना देता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो कि सब इंसानों के दिमाग में निकल के आ जाता है वो तो ये है कि यार अगर हम अपने जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करते हैं ऑनलाइन किसी के भी पास, किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो यार ऐसे में हमारी जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा। अब यार देखो, ये बहुत बड़ा एक सवाल आ जाता है बीच में, क्योंकि यार आप भी जानते हैं अगर आप आते हैं इंटरनेट पर ऑनलाइन तो आपकी जो बेसिकली सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो हैकर्स है वो अपनी ताक लगा कर बैठे होते हैं कि यार कहीं से कोई शिकार आ जाए और हम उसके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट तरीके से मॉडिफाई करके खराब कर दें। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लेते हैं इस चीज को काम में, जो कि हमारे पास आता है डिजिटल वाटर मार्किंग को। और यार ये बेसिकली काफी हद तक हमारी मदद कर देता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए। अब यार देखो, बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये बेसिकली एक तरह के पैसिव प्रोटेक्शन टूल है जिसको हम काम में लेते हैं ऑनलाइन इसी इंटरनेट पर, ताकि हमारे जो डेटा के पैकेट्स निकल रहे हैं, जो हमारे डेटा के पैकेट्स निकल रहे हैं, उसको कोई भी बीच में जो है वो स्निफ ना कर पाए, वो पहुंच जाए अपनी डेस्टिनेशन पे एकदम सिक्योर तरीके से। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूं ऐसी डिजिटल वाटर मार्किंग की, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। उसके अंदर हमने जाना था कि किस तरीके से हम अपना जो बेसिकली सिग्नेचर है उसकी मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते अपने डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन। लेकिन आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे इसी डिजिटल वाटर मार्किंग की, और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये डिजिटल वाटर मार्किंग जो है वो एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से काम करता है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूं डिजिटल वाटर मार्किंग की, तो बेसिकली यार ये एक ऐसा टूल है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पैसिव प्रोटेक्शन टूल है जिसको हम काम में लेते हैं इंटरनेट पर। मतलब मान लो कि आप एक यूजर हो और आपके जो बेसिकली जिसको आप सेंड कर रहे हो वो भी एक यूजर है। अब यार आप अलग सोर्स पे, मतलब आप अलग डेस्टिनेशन पे हो, वो अलग डेस्टिनेशन में है। अब आपका डेटा मान लो कि एक ब्रिज से होता हुआ गुजरेगा। मतलब ये कि इस तरफ एक यूजर है, इस तरफ एक यूजर है। अब बीच में से जब आपका डेटा होके गुजरेगा तो वो डेटा जो है वो कंप्लीटली सिक्योर है। वो जो डेटा पैकेट है बेसिकली वो कंप्लीटली सिक्योर है। रास्ते में हो सकता है उसको कोई हैकर स्निफ कर ले, और अगर उसने स्निफ कर लिया तो बाद में वो कंप्लीटली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको कंप्लीट तरीके से खराब बना देगा। इसी चीज से बचने के लिए हम लेते हैं इस टूल को काम में, जो कि यार एक ब्रिज की तरह काम करता है। और ये हमारे जो बेसिकली जो भी हमारी मैं बोलूंगा ना आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उन सबको सिक्योर तरीके से जिस भी यूजर को आप भेजना चाहते हैं उस यूजर को भेज देते हैं और करते हैं। और फिर बाद में वो जो यूजर है वो उसको अनलॉक करता है उसकी प्राइवेट की जो कि उसके पास है। तो बेसिकली पब्लिक की और प्राइवेट की का जो कंसेप्ट है वो भी हमने पहले किसी वीडियो के अंदर जाना था। अब इसके अंदर भी मैं बोलूंगा ना कंप्लीट सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर लेते हैं प्राइवेट की को जो कि हर एक यूजर के पास होती है। मतलब इस तरफ इस डेस्टिनेशन पे जो यूजर है उसके पास भी है, और उस डेस्टिनेशन पे जिसको आप फाइल शेयर करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करने वाले हैं, उसके पास भी है। अगर मान लो कि वो आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजता है और वो आपके पास आता है तो आप उसको अनलॉक करोगे, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है और वो बेसिकली मैं बोलूंगा ना साइफर टेक्स्ट के अंदर लिखा है, तो आप उसको एनक्रिप्ट बेसिकली डिक्रिप्ट करोगे अपनी जो आपके पास जो बेसिकली प्राइवेट की है उससे, और उसके बाद अगर उसको आप भेजते हो तो वो अपनी प्राइवेट की से उन जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है उसको अनलॉक करेगा। तो अब जो जानते हैं कि आखिरी जो बेसिकली सीन है इस चीज का जो कि हमारे पास है वाटर मार्किंग का, ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है। अब यार देखो, इसके अंदर होता कुछ यूं है कि मान के चलो कि इसके अंदर आपका जो डेटा है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। अब यार आपका जो बेसिकली डेटा है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएंगी और हर कॉपी के पास में एलोकेट कर दिया गया एक वाटरमार्क। अब यार एक वाटरमार्क एलोकेट कर दिया गया तो मान के चलो कि जब आपकी जो बेसिकली जो आपकी डेटा की कॉपीज है वो निकल के जा रही है आपकी दूसरी डेस्टिनेशन पे जिसको आपने शेयर करना है उसके पास में जा रही है, तो वो जो डेटा की कॉपीज जा रही है, मान लो कि रास्ते में अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई ऑब्स्टेकल की वजह से जो है वो जो कॉपीज है बेसिकली डेटा की वो उसके पास ना पहुंची, तो अब आप क्या करोगे कि अगर आप उसका रिप्लाई आपके पास आता है कि भाई मेरे पास आपने जो डेटा की कॉपीज भेजी थी वो नहीं पहुंची,
आप ये क्या प्रॉब्लम हो गया है बीच में। तो अब क्या आप कर सकते हैं कि अब आप ये कर सकते हैं कि मान के चलो कि अगर आपके पास अगर उस डेटा की कॉपी है, मतलब मान के चलो कि अभी आपको जो बेसिकली पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी डेटा की कॉपीज। मतलब आपने डेटा की कॉपीज को सेंड किया और डेटा की अलग अलग कॉपीज जिसके साथ में अलग अलग वाटरमार्क्स जो है वो एलोकेट है, अलग अलग वाटरमार्क्स है, और उन्हीं वाटरमार्क के अंदर एम्बेडेड है डिजिटल सिग्नल, जिसकी मदद से जो वो बेसिकली मैं बोलूंगा तो आपकी डेटा की कॉपीज है वो आगे जा रही हैं। अब यार वो क्या करेगा कि मतलब अलग अलग पॉइंट से, क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता कि जो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर है। अभी आपको सिर्फ ये पता है कि एक सोर्स से गई और दूसरी सोर्स पे जाएगी, मतलब ये कि एक सोर्स से निकल के दूसरे सोर्स पे जाएगी और दोनों सोर्सेज का आपको नहीं पता। मतलब ये कि आपको अपनी डेस्टिनेशन का तो पता है लेकिन जहां पर जाएगी उस डेस्टिनेशन का आपको नहीं पता। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में आपकी जो फाइल्स है, अगर हो सकता है कि रास्ते में किसी ने स्निफ कर ली तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लेते हैं इसी डिजिटल वाटर मार्किंग को। अब यार ये काम इस तरीके से करता है कि आपने जब डेटा की कॉपीज को भेजा, अब यार आपने जब डेटा कॉपीज को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में भेज दिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप, क्योंकि आपकी जो डेटा की कॉपीज है वो बेसिकली ओरिजिनल डेटा ही है, ओरिजिनल डेटा ही है। अब वो ओरिजिनल डेटा के अंदर हर डेटा के साथ में जो है वो अलग अलग वाटरमार्क्स एम्बेड है। अब वो वाटरमार्क्स क्या करेंगे कि इन दैट केस यार अगर आपकी फाइल कहीं गुम हो जाती है तो आपके पास अगर उसकी कॉपी होगी तो आप उस वाटरमार्क की मदद से आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इजीली रिट्रीव कर लोगे और इजीली आप देख लोगे कि हाँ जो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर जो सोर्स थी वो क्या थी। तो यही बेसिकली इसी तरीके से हम जो है अपने डेटा को या फिर अपनी जो बेसिकली इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सिक्योर रख पाते हैं इसी ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में, और हमारा जो डेटा है या फिर जो भी फाइल्स या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहुंच जाते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन एकदम सिक्योर तरीके से। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डिजिटल वाटर मार्किंग की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा इसी डिजिटल वाटर मार्किंग के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।